हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरिदा मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनालिटिक फंक्शन, जिसमें कि हमें कोई फंक्शन एफ जेड दिया होता था और उस फंक्शन के लिए कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड है एट ओरिजिन पर और फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक, ऐसा हमें प्रूफ करना होता था। अभी उसी टाइप की एक अदर टाइप की प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड, कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू, ये फंक्शन गिवन है, जेड डज नॉट इक्वल टू 0 पर एफ जेड की वैल्यू ये गिवन है और जेड इक्वल टू 0 पर फंक्शन एफ जेड की वैल्यू 0 है। तो क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड टेंस टू 0 एज जेड टेंस टू 0। दैट मीन्स इसकी लिमिट हमें जेड टेंस टू 0 पर 0 के इक्वल प्रूफ करनी है। किस केस में? अलोंग रेडियस वेक्टर। मीन्स जब हम रेडियस वेक्टर के अलोंग अप्रोच करेंगे जेड टेंस टू 0 यानी कि ओरिजिन की तरफ, तो हमें शो करना है ये लिमिट 0 आएगी रेडियस वेक्टर के अलोंग, बट नोट एज जेड टेंस टू 0 इन एनी मैनर। मीन्स ये भी शो करना है कि किसी और तरीके से हमेशा अगर जेड टेंस टू 0 की आए कि ओरिजिन की तरफ को लिमिट लें किसी और एनी मैनर मतलब किसी और रास्ते से, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। नॉट एज मतलब नहीं होगा हमेशा ऐसा, यानी कि ये 0 ही आए ऐसा हमेशा नहीं होगा, सिर्फ रेडियस वेक्टर के अलोंग होगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है। आल्सो शो करना है कि फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट करते हैं यहाँ पर हम जरा, तो क्वेश्चन में हमें अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गिवन है हमें क्वेश्चन में एफ जेड गिवन है ये, और एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड लिमिट सॉल्व करनी है एट जेड टेंस टू 0 पर। तो ये अगर हम लिमिट निकालते हैं तो एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो अपॉन जेड लिमिट सॉल्व करनी है हमें जेड टेंस टू ओरिजिन पर। तो ये सॉल्व करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट हमें पहले तो एफ जेड की वैल्यू रिप्लेस करनी होगी। जेड टेंस टू 0 मीन्स जेड अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ को, एग्जैक्टली 0 नहीं है उस केस में। तो एफ जेड अप्रोचिंग टू 0 के केस में तो एफ जेड ये होगा, अप्रोचिंग मीन्स एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो एफ जेड की वैल्यू इस केस में ये रखी जाएगी एक्स क्यूब वाई इंटू वाई माइनस आयोटा एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एफ जीरो मीन्स जेड की जगह पर 0 है, यहाँ पर कंपेयर करें तो जेड इक्वल टू 0 पर कह रहा है एफ जेड की वैल्यू, दैट मीन्स तो जेड 0 पर एफ जेड की वैल्यू कितनी है 0, तो एफ जीरो यानी कि 0 आ जाएगा अपॉन जेड, दैट इज जेड की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है। लिमिट जेड टेंस टू 0, यहाँ पर एक्स क्यूब वाई, इसको हम माइनस साइन कॉमन ले तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लिमिट स्टूडेंट हमारे पास सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें से हमने क्या किया है, माइनस वाई को हम प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की प्लेस पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर रिप्लेस कर दिया। अब अगर हम आयोटा कॉमन लें यहाँ पर तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा एक्स क्यूब वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, और अपोन में हम देखें तो एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। आप लोग देख सकते हैं ये वाला पार्ट सेम हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास लिमिट जेड टेंस टू 0 माइनस आयोटा एक्स क्यूब वाई अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर रह जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं किसकी वैल्यू है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं लिमिट जेड टेंस टू 0 ऑफ एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो अपॉन जेड। अब ये लिमिट जो सॉल्व करने को क्वेश्चन में बोला गया अलोंग रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर किसे कहते हैं, वो लाइन जो ओरिजिन से पास होकर जाती है उन्हें सभी को रेडियस वेक्टर बोला जाता है। तो रेडियस वेक्टर के अलोंग मतलब अलोंग रेडियस वेक्टर मतलब वो लाइन जो ओरिजिन से पास होकर जा रही है, और ओरिजिन से पास होकर जाने वाली लाइन किस फॉर्म में होती है, y इक्वल टू एम एक्स। तो इसके अलोंग हमें लिमिट निकालनी है, तो ये लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, इसके अलोंग जहाँ जहाँ भी हमारा y है उसको हमें एम एक्स से रिप्लेस कर देना है। तो माइनस आयोटा एक्स क्यूब वाई की प्लेस पर एम एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स टू द पावर 6 प्लस
mx टू द होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे इसे तो ये सारा x में है तो लिमिट भी x की आएगी, x टेंस टू 0 आ जाएगी, माइनस आयोटा m x टू द पावर 4 ये वैल्यू आ जाती है, अपॉन में कितना आ जाएगा, इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अपॉन में से, तो यहाँ पर रह जाएगा आपका x टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर। स्टूडेंट x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू हमारी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस आयोटा m x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। अभी हम अगर x टेंस टू 0 रिप्लेस करते हैं लिमिट, तो यहाँ पर 0 इंटू आई एम 0 हो जाएगा और अपॉन में 0 प्लस एम स्क्वायर, तो टोटल 0 अपॉन एम स्क्वायर दैट मीन्स 0 आ जाएगा। तो क्या प्रूफ हो गया कि लिमिट जो है वो रेडियस वेक्टर के अलोंग, सो अलोंग रेडियस वेक्टर किसे कहते हैं, लाइन y इक्वल टू एम एक्स को। ये लिमिट किसके इक्वल आ रही है, यानी कि ये जो लिमिट जिसे हमें सॉल्व करना था एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो अपॉन जेड, ये किसकी तरफ अप्रोच कर रही है लिमिट, ज़ीरो की तरफ को। किस केस में, जब जेड टेंस टू 0 लिमिट ली है। तो ये वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है नॉट ऑलवेज इन एनी मैनर, दैट मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि ये 0 की तरफ को जो अप्रोच कर रहा है वो ऑलवेज हमेशा नहीं करेगा, हमेशा 0 ही नहीं आएगा, कुछ और भी वैल्यू बन सकती है। तो स्टूडेंट करते हैं यहाँ पर हम ज़रा, अब दूसरा कोई यानी कि एक रास्ता और ऐसा दिखाना पड़ेगा जिसके अलोंग 0 वैल्यू नहीं आती है, इसके अलावा कुछ और आती हो। तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, कोई और पाथ चूज़ करते हैं। उसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये लिमिट हमें सॉल्व करनी है तो अदर देन 0, यहाँ पर 0 आ रहा था, अदर देन 0 फाइंड करना है, तो आपको पाथ ऐसा लेना है जिससे ऊपर और नीचे x की पावर सेम हो जाए। और यहाँ पर देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, नीचे, कितनी है 6, तो ऊपर भी 6 हो जाए, ऐसा कुछ y की प्लेस पर रिप्लेस कर देना है। तो y वाली टर्म यहाँ पर है, कितना रख दें कि न्यूमरेटर में 6 पावर बन जाए, एक्स क्यूब रख दें y की जगह पर, तो ये x की पावर 6 हो जाएगा। तो वही पाथ हमें लेना है अलोंग y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये जो हम लिमिट सॉल्व कर रहे हैं z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो अपॉन z, जो कि हमारी क्या बनी थी, लिमिट z टेंस टू 0 माइनस आयोटा एक्स क्यूब वाई अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर। इसके अलोंग हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आयोटा एक्स, वाई की प्लेस पर एक्स क्यूब रख देंगे तो एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, या अपॉन में एक्स टू द पावर 6, यहाँ पर वाई की प्लेस पर एक्स क्यूब रखेंगे तो वाई स्क्वायर दैट मीन्स एक्स क्यूब का स्क्वायर, वो भी एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। सारा एक्स में आया तो लिमिट भी एक्स की आएगी, एक्स टेंस टू 0। अब आप लोग देख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर ये माइनस आयोटा एक्स टू द पावर 6 और ये 2x टू द पावर 6, ये दोनों कैंसिल, सॉल्व करके वैल्यू हमारी आ जाती है माइनस आयोटा अपॉन 2, जो कि क्या वैल्यू है, अदर देन 0 है, ये कि 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। इससे क्या प्रूफ होता है कि इसका मतलब ये एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो अपॉन जेड डज नॉट टेंस टू 0 एनी अदर मेथड, एनी अदर मैनर, ठीक है, किसी रास्ते से या किसी और रूट से निकालते हैं तो ये 0 की तरफ को अप्रोच नहीं कर रही। तो वही हमें प्रूफ करना था। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन किसे कहते हैं, ए फंक्शन u x y, अगर u कोई फंक्शन है दो वेरिएबल x और y का, तो वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा अगर ये बात सेटिस्फाई हो जाए। क्या कि फंक्शन जो u x और y का है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए और उसके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो। अगर ये लाप्लास इक्वेशन किसे कहते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, अगर ये सॉल्व करें तो टोटल ऐड करने पर 0 आए तो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। तो ये हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन है। तो एग्जाम में हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन लिखने को आ सकती है, प्लस एक क्वेश्चन दे देगा, कोई भी एक फंक्शन दे देगा, आपको कहेगा कि ये हार्मोनिक फंक्शन है, शो करो। और नेक्स्ट है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या है, अगर एफ जेड कोई फंक्शन है u प्लस आई वी के इक्वल, जो कि एनालिटिक फंक्शन है, तो इसका जो रियल पार्ट फंक्शन का होता है u और v दोनों ही क्या होते हैं,
हार्मोनिक फंक्शन बनते हैं। मीन्स वो दोनों ही u भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और v भी, इस वजह से u और v दोनों क्या बन जाते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। इस केस में u को v का हार्मोनिक कंजुगेट कहेंगे और v को u का हार्मोनिक कंजुगेट। दैट मीन्स अगर u और v ऐसे दो फंक्शन हैं जिससे u प्लस iv एक एनालिटिक फंक्शन बन जाता है, तो u का हार्मोनिक कंजुगेट v और v का हार्मोनिक कंजुगेट u कहलाता है। क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि एक u फंक्शन दे देगा, दैट मीन्स फंक्शन का रियल पार्ट दे देगा और उसका हार्मोनिक कंजुगेट v फाइंड आउट करने को कहेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में आपको v दे दे और उसका हार्मोनिक कंजुगेट u फाइंड आउट करने को कहे। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हार्मोनिक कंजुगेट को फाइंड करने का मेथड क्या है। तो मेथड टू फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट, दो केस हैं, इसलिए दोनों केसेस में अलग अलग मेथड्स हैं। तो पहला केस ये हो सकता है कि फंक्शन का रियल पार्ट दैट मीन्स u हमें गिवन हो, और दूसरा केस हो सकता है फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट दैट मीन्स v गिवन हो। तो हम पहले फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें क्या स्टेप फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हम स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमें क्वेश्चन में u यानी कि फंक्शन एफ जेड का रियल पार्ट गिवन है, उसे हम u कंसिडर करेंगे। फिर स्टेप 1 में सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हार्मोनिक कंजुगेट इसका निकालने के लिए u का सबसे पहले डेल u अपॉन डेल x निकालना है, u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स y को कांस्टेंट रखते हुए डेरिवेटिव कर देना है। ऐसे ही डेल u अपॉन डेल y फाइंड आउट कर लेना है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास u फंक्शन है उसका हार्मोनिक कंजुगेट कंसिडर कर लेना है v, लेट v इज़ हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u। उस केस में हमें जैसे v फाइंड आउट करना है तो हम पहले v फाइंड आउट ना कर उसका डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे dv। तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ v dv की डेफिनेशन क्या होती है, इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो ये जो v जिन का फंक्शन है, u और v दोनों x और y के फंक्शन है, तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ v क्या होगा, जिनके रेस्पेक्ट में जिनका डेरिवेटिव फंक्शन है v, दोनों के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव का सम। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है कि डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव ऑफ v इक्वल टू होगा डेरिवेटिव ऑफ v डेल v अपॉन डेल x विद रेस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल y इंटू डी वाई। अब हमारा टारगेट है dv निकालना, बट हमें ये वैल्यू अभी पता नहीं है और ये भी नहीं पता, तो इसके लिए क्वेश्चन में तो सिर्फ u गिवन है, तो हम v को u की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कोची-रीमान इक्वेशन से। कोची-रीमान इक्वेशन क्या कहती है कि ये जो डेल v अपॉन डेल x है वो किसके इक्वल होगा, माइनस डेल u अपॉन डेल y के, और डेल v अपॉन डेल y किसके इक्वल होता है कोची-रीमान इक्वेशन के अकॉर्डिंग, डेल u अपॉन डेल x के। तो क्योंकि फंक्शन एनालिटिक बोला जाएगा तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही, तो इसलिए हम डेल वी अपॉन डेल एक्स को माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई से रिप्लेस कर देंगे और डेल वी अपॉन डेल वाई को डेल यू अपॉन डेल एक्स से। इससे क्या बेनिफिट होगा, अब हमें क्वेश्चन में डेल यू गिवन था तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो अब v निकालना है तो जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो जैसे ही हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है इधर dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा, और राइट साइड जब इंटीग्रेशन करना है तो आपको इंटीग्रेशन करते समय ध्यान रखना है कि जो x वाला इंटीग्रेशन है इसको करते समय डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू में से सिर्फ और सिर्फ y वाली टर्म को कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए इंटीग्रेट करना है। और ये वाला इंटीग्रेशन जब आपको करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस डेल यू अपॉन डेल एक्स की टोटल वैल्यू जो ऊपर निकाली थी वो सारी नहीं रिप्लेस करनी है, सिर्फ वो टर्म नॉट हैविंग एक्स जो एक्स इन्वॉल्व नहीं करती है, इस तरीके से इंटीग्रेट करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ये फॉर्म राइट साइड बनी है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म बनेगी जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, उसे सॉल्व करने का प्रोसेस ये होता है कि m को इंटीग्रेट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट रहते हुए, और n को इंटीग्रेट कर देते हैं वो टर्म लेते हुए n की जिसमें x इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट u इज दिस इज हार्मोनिक आल्सो फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो इस फंक्शन को हार्मोनिक शो करना है और इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कोई फंक्शन हार्मोनिक शो करने के लिए लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास u फंक्शन जो दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब इसे हार्मोनिक शो करने के लिए पहले हमें लाप्लास इक्वेशन के लिए u के सेकंड डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे। उसके लिए पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये x के रेस्पेक्ट में पार्शियल, तो 4x क्यूब माइनस 6 टू जा 12x वाई स्क्वायर आ जाएगा। अगेन डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी
4 3 जा 12x² माइनस 12y²। अगर हम u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वो क्या आएगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x वाली टर्म कांस्टेंट, यहाँ से क्या आ जाएगा डेरिवेटिव माइनस का 12x² प्लस 4y³। अगेन डेरिवेटिव करते हैं हम इसका, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, सेकंड टाइम डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 12x² आ जाएगा और प्लस का 12y² आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर हम ऑब्जर्व करें तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x² प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y² की वैल्यू सॉल्व करें तो ये दोनों ऐड करने होंगे और ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल और ये टर्म कैंसिल, 0 आ जाएगा। इसका मतलब लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड है, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड। और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, u हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा, u इज़ हार्मोनिक फंक्शन। अभी आपको मैंने हार्मोनिक फंक्शन एक तो क्वेश्चन में दिखाने को कहा है, आल्सो फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी कह रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हार्मोनिक फंक्शन और हार्मोनिक कॉन्जुगेट दोनों कहे निकालने को तो वो 10 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में बनेगा। अब यहाँ से इतना पार्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके लिए अब इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लेंगे। हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए स्टेप ऊपर डिस्कस किए थे वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप तो हम निकाल चुके हैं, डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में हम लेट कर लेंगे v इज़ हार्मोनिक कॉन्जुगेट, v इज़ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। तो उस केस में मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें dv निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ v। वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू y। अब इसे CR इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, डेल v अपॉन डेल x को माइनस डेल u अपॉन डेल y इंटू डी एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं डेल v अपॉन डेल y को डेल u अपॉन डेल x इंटू डी वाई। अब यहाँ से इंटीग्रेट अगर हम करें तो इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, डेल u अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स वाला इंटीग्रेशन जब करना है तो हमें y कांस्टेंट ट्रीट करना है, और इस वाले इंटीग्रेशन में जो y वाला है इसमें वो टर्म लेनी है, टर्म नॉट हैविंग x, और इसमें y कांस्टेंट ट्रीट करना है, टेकिंग y कांस्टेंट इंटीग्रेट कर देना है। तो चला करते हैं, हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी डेल u अपॉन डेल वाई की, डेल u अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये वैल्यू, ये यहाँ पर टोटल रिप्लेस कर देंगे। तो क्या वैल्यू थी डेल u अपॉन डेल वाई की, डेल u अपॉन डेल वाई की वैल्यू थी स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास माइनस 12x² प्लस 4y³। ठीक है स्टूडेंट, इसको इंटीग्रेट करना है और y क्या रखना है, कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट फिर प्लस इसमें से क्या कहा गया है, डेल u अपॉन डेल वाई टोटल नहीं रखना, टर्म नॉट हैविंग x, तो जिसमें x इन्वॉल्व ना हो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू में हमें देखना है कहाँ पर x नहीं है, वही टर्म लिखनी है। डेल u अपॉन डेल x हमारे पास कितना आया था, ये वैल्यू, इसमें x है, इसमें भी x है, बिना x वाली कोई टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस c। अब बस हमें इसे इंटीग्रेट कर देना है y को कांस्टेंट मानते हुए। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे -12 y कांस्टेंट एज इट इज आएगा, सिर्फ x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3। इसका करेंगे तो y तो कांस्टेंट रहेगा 4y³ और dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा प्लस c। तो यहाँ से हमें 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4x³ प्लस का 4y³ प्लस c, ये हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिल गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें u अगर रियल पार्ट गिवन है तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। अब सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं कि अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ fz यानी कि v गिवन है तो हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट इस केस में भी हमें पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हमें पहले जो v गिवन है उसके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y।
सेकेंड स्टेप में हमें v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो फाइंड आउट करना है वो कंसिडर कर लेना है u इज़ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v। ठीक है, तो उसके बाद फिर लास्ट स्टेप के अकॉर्डिंग जैसे मेथड 1 में किया था, हमें u फाइंड आउट करना है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। v तो क्वेश्चन में गिवन है, u फाइंड करना है, तो u ना निकाल कर हम उसका डेरिवेटिव du फाइंड आउट कर लेंगे। du किसके इक्वल होगा, टोटल डेरिवेटिव ऑफ u। तो पहले u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव del u अपॉन del x इंटू डी एक्स प्लस del u अपॉन del y इंटू डी वाई। बट हमारे पास du निकालना है, दैट मीन्स ये वैल्यू निकालनी है, तो इसमें राइट साइड वैल्यू सारी तो पता नहीं है, ये क्योंकि हमें u नहीं पता तो del u अपॉन del x del u अपॉन del y नहीं निकल पाएगा। तो इसको हम CR इक्वेशन से v में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में v गिवन है तो ये वैल्यू निकल पाएगी। तो CR इक्वेशन के अकॉर्डिंग del u अपॉन del x किसके इक्वल होता है, del v अपॉन del y के, और del u अपॉन del y किसके इक्वल होता है, माइनस del v अपॉन del x के। उसके बाद हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन का अप्रोच वही रहेगा जो x वाला इंटीग्रेशन है, उसमें हमें टोटल टर्म लेनी है, बस y को कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए इंटीग्रेशन करना है। और y वाले इंटीग्रेशन में हमें सिर्फ वो टर्म लेनी है जिसमें y इंटीग्रेट करना है, उस हिस्से में से del v अपॉन del x की सिर्फ वही वैल्यू लेनी है, नॉट हैविंग x, जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है, वो लेते हुए इंटीग्रेट कर देना है। एक एग्जाम्पल इसका हम ये डिस्कस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि शो दैट दिस इज़ हार्मोनिक, फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं हार्मोनिक शो करने वाला काम नहीं कर रहा हूँ, ये लास्ट प्रीवियस एग्जांपल की तरह एज इट इज़ हो जाएगा। इसकी तरह आपको लाप्लास इक्वेशन दिखानी है सॉल्व करके, मीन्स del स्क्वायर v अपॉन del x स्क्वायर और del स्क्वायर v अपॉन del y स्क्वायर निकालेंगे सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, और दोनों को ऐड कर देंगे। अगर वो जीरो हो जाता है तो प्रूफ हो जाएगा ये हार्मोनिक फंक्शन है। नेक्स्ट फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने को क्वेश्चन में कहा गया है, मैं ये वाला स्टेप कर रहा हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन में v गिवन है e टू दी पावर x इंटू साइन वाई। अब हम सबसे पहले स्टेप में क्या बताया, पहले हमें del v अपॉन del x फाइंड करना है, तो इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे e टू दी पावर x इंटू साइन वाई रहेगा, और del v अपॉन del y फाइंड आउट करना है, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे e टू दी पावर x कॉन्स्टेंट रहेगा एज इट इज़, और साइन y का डेरिवेटिव cos y है। फिर स्टेप 2 अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। स्टेप 2 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, स्टेप 2 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, लेट कर लेना होगा, लेट u इज़ हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v। देन अगर है तो du किसके इक्वल हो जाएगा, del u अपॉन del x इंटू डी एक्स प्लस del u अपॉन del y इंटू डी वाई। सबसे पहले हमें क्या करना है, u को v में कन्वर्ट करना है CR इक्वेशन से। del u अपॉन del x को हम क्या लिख सकते हैं, del v अपॉन del y इंटू डी एक्स, और इसे माइनस del v अपॉन del x इंटू डी वाई। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे, ऊपर सॉल्व की है ना हमने, del v अपॉन del y की वैल्यू कितनी आई थी, e टू दी पावर इंटीग्रेट करें यहाँ इसे दोनों तरफ, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ तो u आ जाएगा, और इंटीग्रेट इधर करेंगे तो del v अपॉन del y इंटू डी एक्स माइनस del v अपॉन del x इंटू डी वाई। अभी बताया था x वाले इंटीग्रेशन में आपको बस इंटीग्रेट करते समय y कांस्टेंट लेना है, और y वाले इंटीग्रेशन करते समय ये टोटल टर्म जो del v अपॉन del x की वैल्यू है, इसमें वही टर्म लेनी है, नॉट टर्म नॉट हैविंग x, ठीक है, जिसमें x नहीं है सिर्फ वही टर्म लेनी है। तो del v अपॉन del y तो टोटल ही लिखना है, तो del v अपॉन del y कितना आया था हमारा, e टू दी पावर x cos y dx। बस ये ध्यान रहे इस इंटीग्रेशन में y कांस्टेंट ट्रीट करना है। फिर माइनस del v अपॉन del x में से वो टर्म लिखनी है जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है, तो del v अपॉन del x हम देखें तो ये वैल्यू है, और ये एक ही टर्म है और उसमें भी x इन्वॉल्व है, यानी कि बिना x वाली कोई टर्म नहीं है, तो ज़ीरो हो जाएगा प्लस c। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है इसमें, तो cos y कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा cos y, और e की पावर x का इंटीग्रेशन बचेगा, और वो क्या होता है e की पावर x, और ये तो ज़ीरो हो गया, तो बचा सिर्फ ये, यानी कि e टू दी पावर x इंटू cos y प्लस c जो है वो हमारा u वैल्यू आ गई, यानी कि v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिल गया। अब इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी ऐड कर देता है इसमें कि कहता है आल्सो फाइंड द एनालिटिक फंक्शन fz इज इक्वल टू u प्लस आई वी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो fz इज इक्वल टू u प्लस आई वी निकालना है, तो जस्ट हमें क्या करना होगा, u और v की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। तो u तो ये फाइंड आउट कर लिया है, और v क्वेश्चन में ये हमें गिवन था, दोनों वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, fz मिल जाएगा। ठीक है।